हरे कृष्णा। देखिए, कार्तिक महीने में दामोदर अष्टकम होता है और उसी वक्त भगवान जब गोचरण करते थे उस टाइम वो अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पैर में गैयों को लेकर पूरे वृंदावन में चराते थे। 9 लाख गाय थी और 9 लाख गाय भगवान के एक बांसुरी के ऊपर ही आती थी, बुलाने के बाद आती थी। और दूसरी बात, सभी गायों के नाम भगवान के ध्यान में थे। भगवान एक बालक थे, 7 साल के थे। उसी वक्त गोपियाँ उनसे बहुत प्रेम करती थी और हमेशा उनके चिंतन में रहती थी। और हमेशा वो जब नंगे पैर से जाते थे तो उनको दुख होता था, उनके पैर में कुछ कांटा लगे, कुछ तकलीफ होए तो इनको बहुत सहने पड़ता था। तो हमेशा उनके प्रेम में लगे रहने के वजह से उन्होंने गोपी गीत गाया था। और वही गोपी गीत इस कार्तिक महीने में इस्कॉन के हर मंदिर में और कृष्ण भगवान के, राधा कृष्ण के हर मंदिर में बोला जाता है, गाया जाता है। जब गोपी गीत का आप अर्थ समझ कर लेते हैं तो आपके आंखों से आंसू टपकते हैं, क्योंकि वो जो प्रेम है ये गोपियाँ ही कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्त है। दूसरी बात, 16,108 रानियाँ थी। 1800 करोड़ रानियों में से भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ ने उनके साथ शादी की थी, क्योंकि वो उनकी भक्ति से प्रसन्न होके उन्होंने उनको वो सेवा करने का मौका मिला। तो उसमें भी 8 जो रानियाँ थी, जैसे सत्यभामा थी, रुक्मिणी थी, अलग और भी, तो वो जो रानियाँ थी वो भगवान के एकदम नज़दीक थी। उन्होंने भी उतना प्रेम नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा प्रेम गोपियों ने भगवान से किया। और तभी भगवान से जब ये वृंदावन में भगवान गोपियाँ थी और भगवान वृंदावन में गाय चराते, तभी ये गीत गाया था। आज हम लोग गा रहे हैं उसको। जयति तेधिकं जल्मणा व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्त्वहि धुतासव स्वाविचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत् रसिजोदर श्री मुषादुषा सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिगणतो नेह कीवहदां विषजलाप्यया द्वालराक्षसा द्वर्षमारुता द्वैदुतानला ऋषमयात्मजा द्विष्वतो भया दुषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिलदेहिना अन्तरात्मदुःखम् विखलसार्थितो विश्वगुप्तये
सखौ देहि वा सात्वतां कुले विरचितां भयं रुष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसुते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकृरग्रहम् व्रजजनान्तिहं वीरयोषितां निजजनस्मयं ध्वंसनस्मितं भज सखे भव किङ्करीस्मणो जलरुहानन चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं तृणकुचेषुणा कृन्दिहच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया विधिकरीरिमा वीरमोहति रधरसीधुणा प्यापयस्वण मधुरया गिरां वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेण शन् विधिकरीरिमा वीरमोहति रधरसीधुणा प्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रियं प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संवितो यारुदिस्पृशा कुहकनो मणा शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतुणाङ्कुरे सीदतीति नः कलिलतामणः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वरुणहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि नास्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरिणमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमञ्च ते रमणनास्तणे पर्वयाधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवी स्मारणं नृणां वितरवीरण स्तेधरामृतम् अटति यद्भवान् नहि काननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षता पक्षक्रूधुषां पतिसुतान् वयं भ्रातुबान्धवान् नतिविलड्गते त्यच्युतागतां गतिविदस्तवो दीतमोहितां
कि तव योषिता कस्तजन्यसी रहसि संविदं हच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बुहदुहारश्रियो वीक्षधामते मुहरति स्पृहा मुहते मणां व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते रुजिनहन्त्रलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाङ्कच न स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनं स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनं स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम् यस्ते सुजातचरणान् बुरुहं स्तनेश भीताशणे प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटविमटसि तद्वतथेन किंकिस्विक्कु प्रादीर्भिभ्रमति धीर्भवया दुषुषानः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। इसका मतलब क्या है? हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोगों से भी व्रत की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मधुरता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है, इसकी सेवा करने लगी है। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी है। तुम शुद्ध ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की छटा से के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हे हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाली मृत्यु, अघासुर, इंद्र की वर्षा आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और वेमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। हे परम सखा, तुम केवल यशोदा की पुत्र नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। ये यदुवंश शिरोमणि, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में से सबसे आगे हो। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। ये हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम सभी व्रजवासियों का दुख दूर करने वाले हो। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक एक झलक ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। यह हमारे प्यारे सखा, हमसे रुठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी है, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर है।
हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सावला मुख कमल दिखलाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती है। तुम उन्हीं चरणों के हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। तुम्हारा एक शब्द हमारे लिए अमृत से बढ़कर है, मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही है। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा की अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह सर्वस्व जीवन ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हो, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता है। हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारे प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियों की प्रेम की बातें कही। ये छलिया, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध कर देती है। हे हमारे प्यारे स्वामी, हे प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। जब तुम गौओं को चराने के लिए व्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके, कुश एवं कांटे चुभ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। हे हमारे वीर प्रियतम, दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती है कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अकलें लटक रही है और गौओं के खूर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। तुम अपना वह मनोहारी सौंदर्य हमें दिखाकर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा उत्पन्न करते हो। हे प्रियतम, एकमात्र तुम्हें हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है और पृथ्वी के तो वे भूषण ही है। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती है। हे कुंज बिहारी, तुम अपने उन परम कल्याण स्वरूप चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा शांत कर दो। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने उसे एक बार पी लिया, उन लोगों को फिर अन्य सारी आसक्तियाँ का स्मरण भी नहीं होता। अपना वही अधरामृत हमें पिलाओ। हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण
युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराती अकलों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारबिंद हम देखती है, उस समय पलकों का गिरना भी हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। और ऐसा जान पड़ता है कि इन पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। यह हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई है। हम तुम्हारी हर चाल को जानते हैं, हर संकेत समझती है और तुम्हारे मधुर गान से मोहित होकर यहाँ आई है। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। हे प्यारे, एकांत में तुम मिलने की इच्छा और प्रेम भाव जगाने वाली बातें किया करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल देखती थी जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती है। हे प्रिय, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है और हमारा मन तुम्हारे प्रति अत्यंत आसक्त होता जा रहा है। हे प्यारे, तुम्हारे यह अभिव्यक्ति व्रजवनवासी के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का संपूर्ण मंगल करने के लिए हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि प्रदान करो जो तुम्हारे निजजनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। हे कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल है, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल है। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते रखती है कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर कांटे आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी कल्पना मात्र से ही चक्कर आ रहा है, हम अचेत होती जा रही है। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए जी रही है। हम सिर्फ तुम्हारी है, हम सिर्फ तुम्हारी है, हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, हम सिर्फ तुम्हारे हैं। यही गोपियाँ भगवान से गोपी गीत में कहती हैं कि आपने हमें भक्ति में इतने तल्लीम कर दिया, हमें प्रेम का रस पिला दो और शांत कर दो। यही गोपी गीत का मुख्य अर्थ है। तो इसीलिए गोपी गीत कहा जाता है कि ये गोपियों का एक मनसोक्त गीत है और इसे कार्तिक में गाया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।